फ्रेंड्स, आज के टाइम के ऊपर हम अपने चारों ओर टेक्नोलॉजी को बहुत ही ज़्यादा एक बड़े रूप में देख रहे हैं और उसी टेक्नोलॉजी में से एक छोटा सा पार्ट निकल के आता है IoT का, यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स से, जिसके बारे में आज हम आपसे बात करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, कंप्यूटर साइंस की एक और क्लास में आपका स्वागत है। मेरा नाम है नीरज और मैं आपके सामने कंप्यूटर साइंस रिलेटेड बहुत से टॉपिक एक्सप्लेन करता हूं। तो आज मैं आपसे बात करने वाला हूं IoT यानी कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स के बारे में, जिसके अंदर हम सीखेंगे कि IoT क्या होता है, किस प्रकार ये काम करता है, किन किन चीज़ों में ये यूज़ होता है और क्या इसके फ़ायदे और नुकसान हैं। तो देखते रहिए CH क्लास। जैसा कि हम जानते हैं कि अधूरा ज्ञान हमारे लिए खतरनाक होता है, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए जिससे आपको IoT के बारे में पूरी जानकारी मिल सके। और ऐसे टॉपिक्स के बारे में और ज़्यादा डिटेल्स से जानने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो फ्रेंड्स, IoT की खोज केविन एस्टन और गैमे ने 1999 के अंदर की थी, लेकिन इस प्रोजेक्ट के ऊपर रिसर्च वो 1980 से ही चलती आ रही थी। अब अगर हम बात करें कि IoT होता क्या है, तो ये एक तरीका होता है जिसके अंदर अलग अलग टाइप की फिजिकल डिवाइसेस एक दूसरे से नेटवर्क से कनेक्ट होती हैं और डेटा को एक्सचेंज करती हैं। ये फिजिकल डिवाइस कोई भी एक्चुएटर, कोई भी सेंसर या किसी प्रकार के कंट्रोलर्स होते हैं जो एक दूसरे से किसी नेटवर्क के द्वारा जुड़े रहते हैं। ये नेटवर्क के जरूरी नहीं कि हम वायर्ड नेटवर्क यूज़ करें, इसके अंदर वायर और वायरलेस दोनों प्रकार के नेटवर्क हो सकते हैं। अगर हम सिंपल टर्म में बात करें तो IoT फिजिकल डिवाइसेस का एक नेटवर्क होता है। फिजिकल डिवाइसेस के अंदर कोई कंट्रोलर हो सकता है, सेंसर या फिर किसी प्रकार के एक्चुएटर होते हैं जो एक दूसरे से एक नेटवर्क के द्वारा जुड़े होते हैं और डेटा को एक्सचेंज करते हैं, जिससे वो आपस में कनेक्ट होने के बाद स्मार्टली काम कर सकें। IoT के अंदर जो भी हम फिजिकल डिवाइसेस यूज़ कर रहे हैं वो मोस्टली इंटरनेट के साथ कनेक्ट हो सकती हैं, जिससे हम उन डिवाइसेस को कहीं से भी कैसे भी कंट्रोल कर सकते हैं। और IoT हमारे आने वाले टाइम के अंदर हमारी लाइफ का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट बनने वाला है, क्योंकि IoT के अंदर हम इंटरनेट का यूज़ करते हैं तो हम उन चीज़ों को कहीं से भी कंट्रोल कर सकते हैं। आपने स्मार्ट होम का नाम तो सुना ही होगा, जिसके अंदर हम जितने भी हमारी घर की अप्लायंसेज है उन सभी को इंटरनेट से कनेक्ट करते हैं, जिससे हम उन सभी को अपने मोबाइल से या कहीं से भी कंट्रोल कर सकें। इन स्मार्ट होम का जो कॉन्सेप्ट है वो IoT के ऊपर ही बेस है, लेकिन IoT का जो स्कोप है वो सिर्फ स्मार्ट होम तक ही बेस नहीं है। इनकी और भी बहुत सारी एप्लीकेशंस होती हैं जिनके बारे में हम आगे बात करने वाले हैं। अब हम बात करते हैं IoT की लाइफ साइकिल के बारे में। तो इसके अंदर हम 4 स्टेप्स को इन्वॉल्व करते हैं, जिसमें कलेक्ट, कम्युनिकेट, एग्रीगेट एंड एनालाइज एंड लास्ट में होता है एक्शन। तो जो पहला पार्ट है इसका, उसके अंदर जितने भी हमारे सेंसर हैं वो अपने आसपास के सराउंडिंग से डेटा को कलेक्ट करते हैं, और उसके बाद आता है सेकंड पार्ट का नंबर। तो जो कम्युनिकेशन है वो उन डेटा को, कलेक्ट किए हुए डेटा को आगे फॉरवर्ड करते हैं, जो आगे उनका जो कंट्रोलर है उसके पास उस चीज़ को फॉरवर्ड करते हैं। अब जो तीसरा पार्ट है वो आता है एग्रीगेट और एनालाइज को। तो जो भी डेटा सेंसर से कंट्रोलर के पास आया वो उस चीज़ को एनालाइज करता है और उसी के ऊपर फोर्थ स्टेप में एक्शन परफॉर्म करता है कि हमें आगे किस प्रकार का एक्शन लेना है। तो ये है हमारी IoT की लाइफ साइकिल, और इसी साइकिल के ऊपर इसकी वर्किंग होती है। वर्किंग के अंदर भी इसके 4 स्टेप्स होते हैं। पहले स्टेप्स में आते हैं इसके सेंसर्स, दूसरे स्टेप में आती है इसकी कनेक्टिविटी, तीसरे स्टेप में आते हैं डाटा प्रोसेसिंग और फोर्थ स्टेप में आता है यूज़र इंटरफेस। अगर हम सेंसर्स के बारे में बात करें तो अलग अलग टाइप के जो डेटा है उनको कलेक्ट करने के लिए हमें अलग अलग टाइप के सेंसर की ज़रूरत पड़ती है। जिस प्रकार अगर हम टेम्परेचर को मेजर करना चाहते हैं तो टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हमें टेम्परेचर का सेंसर चाहिए। अगर हम कोई डिस्टेंस मेजर करना चाहते हैं तो हमें डिस्टेंस का सेंसर चाहिए। इसी प्रकार अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को ट्रैक करना चाहते हैं तो उस ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग के लिए हमें ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग का सेंसर यानी कि कैमरे की ज़रूरत पड़ती है। इसी प्रकार बहुत ज़्यादा सेंसर अवेलेबल होते हैं जो अलग अलग टाइप के डेटा को कलेक्ट करने के लिए यूज़ होते हैं। उसके बाद जो सेकंड स्टेप आता है वो आता है कनेक्टिविटी का। तो जो भी हमारे सेंसर हैं उनको हम कनेक्ट करते हैं हमारे मेन कंप्यूटर यानी हमारा जो कंट्रोलर है IoT का, उससे। उसको कनेक्ट करने के लिए हम ज़रूरी नहीं कि कोई भी किसी प्रकार का वायर यूज़ करे। इन सेंसर को कनेक्ट करने के लिए हम दोनों प्रकार की टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकते हैं। वो वायर से भी हो सकती है और वायरलेस भी हो सकती है। लेकिन अगर हम वायरलेस टेक्नोलॉजी का यूज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए जो हमारा कंट्रोलर है वो और हमारा सेंसर, उनके बीच में वायरलेस कनेक्टिविटी का ऑप्शन होना चाहिए। ऐसा ना हो कि जो हमारा सेंसर है उसके अंदर वायरलेस कनेक्टिविटी का ऑप्शन ना हो और उसको हम वायरलेस कनेक्टिविटी से जोड़ना चाहते हैं।
अगर वो वायर से कनेक्ट होने वाला सेंसर है तो उसको हम वायर से ही जोड़ सकते हैं। सेंसर को कंट्रोलर से कनेक्ट करने के बाद बारी आती है थर्ड स्टेप की, यानी डेटा प्रोसेसिंग। यानी जब भी हम अलग अलग टाइप की डेटा कलेक्ट करते हैं, अलग अलग टाइप की इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं, वो सारी जाती है हमारी कंट्रोलर के पास, जो उसका मेन बोर्ड है। वो उस इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करता है और उसी के ऊपर एक्शन परफॉर्म करता है, जो कि हमारे फोर्थ स्टेप में आते हैं, यानी कि यूज़र इंटरफेस। तो यूज़र इंटरफेस के अंदर जो भी हमारे सेंसर्स ने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है, उस इन्फॉर्मेशन को हम अपने घर के अंदर लगे हुए मॉनिटर के ऊपर आसानी से देख सकते हैं। सपोज करो हमने अपने घर के ऊपर सेंसर लगाया हुआ है टेम्परेचर का, तो घर जो भी हमारे घर के आउटसाइड का टेम्परेचर है वो उस टेम्परेचर सेंसर से मेजर किया जाएगा और उस टेम्परेचर को हमारे घर के अंदर मॉनिटर के ऊपर डिस्प्ले किया जाएगा। तो ये सारे पार्ट आते हैं यूज़र इंटरफेस के अंदर। इसके बाद हम बात करते हैं IoT की एप्लीकेशंस के बारे में। तो पहली एप्लीकेशन तो जिसके बारे में मैंने अभी आपसे बात की है स्मार्ट होम, जिसके अंदर हम अपने घर की जितनी भी अप्लायंसेस हैं उन सभी को हम इंटरनेट के द्वारा कनेक्ट करके आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। तो पहली एप्लीकेशन होगी इसकी स्मार्ट होम। उसके बाद बात आती है वेरिएबल गैजेट्स। जो हम स्मार्ट वॉच यूज़ कर रहे हैं वो भी एक प्रकार से IoT का ही पार्ट होता है। ये सुनने में शायद थोड़ा सा फ्यूचरिस्टिक लगे, लेकिन जो हम घड़ी यूज़ कर रहे हैं वो भी हमारे लिए एक IoT का ही पार्ट है, क्योंकि हमारी घड़ी के अंदर भी आज के टाइम के ऊपर हम इंटरनेट का यूज़ आसानी से कर सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस है जिसके अंदर हम IoT का यूज़ करते हैं, जैसे स्मार्ट कार्स हो गई, स्मार्ट सिटी हो गई, मेडिकल इंडस्ट्री हो गई और एग्रीकल्चर के अंदर भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। एप्लीकेशंस के बाद हम बात करते हैं इसकी कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में। तो पहले हम बात करते हैं इसकी एडवांटेजेस के बारे में। तो इसकी सबसे बड़ी एडवांटेज आती है कि इसकी कनेक्टिविटी की वजह से हम इसको कहीं से भी आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। सेकंड है कि इसको ऑटोमेटिक चीज़ों में भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जैसा कि हम अपने आसपास में देखते हैं कि जो स्ट्रीट लाइट्स होती हैं वो ऑटोमेटिक होती हैं। जो ही शाम को अंधेरा होने लगता है तो उनकी लाइट्स है वो ऑटोमेटिक ऑन हो जाती है। हमें किसी प्रकार का उसके अंदर ऑन या ऑफ करने का स्विच लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और इसके साथ साथ हमारा टाइम और हमारी एनर्जी दोनों को सेव करता है। और इसके अलावा जो इनकी इफ़िशेंसी है या इनकी एक्यूरेसी है सेंसर्स की, वो भी बहुत ही अच्छी होती है। और अगर हम इसकी ओवरऑल एडवांटेज के बारे में बात करें तो इसकी सबसे बड़ी एडवांटेज होती है कि ये हमारे लिए एक लाइफ की अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड करता है। लेकिन फ़ायदे होने के साथ साथ इसकी कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। अगर हम IoT की डिसएडवांटेजेस के बारे में बात करें तो सबसे बड़ी डिसएडवांटेज है इसकी कंपैटिबिलिटी की, क्योंकि जितनी भी हमारी फिजिकल डिवाइसेज होती हैं वो एक दूसरे के साथ कंपैटिबल नहीं होती। सपोज करो हम अपने घर को स्मार्ट होम बनाना चाहते हैं, लेकिन हमारे घर की जितनी भी अप्लायंसेज हैं वो एक दूसरे के साथ कंपैटिबल नहीं है, तो उसके लिए हमें उन सभी को रिप्लेस करना पड़ेगा, जो कि एक बहुत ही बड़ा इश्यू है। सेकेंड प्रॉब्लम आती है कॉम्प्लेक्सिटी, क्योंकि जब भी हम अपनी अलग अलग फिजिकल डिवाइसेस का नेटवर्क तैयार करते हैं तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाता है। कौन सी डिवाइस कहाँ पे कनेक्ट होगी, कैसी होगी, उनको सेटअप करना भी इतना आसान नहीं होता। इसकी तीसरी प्रॉब्लम आती है सिक्योरिटी और प्राइवेसी इश्यू की, क्योंकि जैसा कि हमने बताया कि IoT के अंदर हम जितनी भी हमारी फिजिकल डिवाइसेस हैं उनको कहीं से भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो जिस प्रोसेस से हम उनको बाहर से कंट्रोल कर रहे हैं उसी प्रोसेस को यूज़ करके अगर कोई अनऑथराइज्ड थर्ड पर्सन उसको कंट्रोल कर लेता है तो वो हमारे लिए बहुत ही एक बड़ा इश्यू है। और इसी के साथ साथ हमारी प्राइवेसी की वो भी खतरा रहता है, क्योंकि हम अपने घर के अंदर स्मार्ट कैमरा भी यूज़ करते हैं और उन स्मार्ट कैमरों की जो फुटेज है वो अगर हमारे घर से बाहर कोई देख लेता है तो वो हमारी प्राइवेसी के लिए एक बड़ा खतरा होता है। इसके बाद फोर्थ पॉइंट आता है टेक्नोलॉजी डिपेंडेंट लाइफ, यानी कि जितनी जो भी हमारी लाइफ है वो टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंड हो जाएगी। इन केस अगर हमारी टेक्नोलॉजी में कोई छोटा सा फॉल्ट आता है, कमी आती है, तो उस छोटी सी प्रॉब्लम की वजह से हमारी सारी डिवाइस काम करना बंद कर देंगी और इतना कॉम्प्लेक्स सिस्टम को मेंटेन करना भी हमारे लिए आसान नहीं होता। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको IoT का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ गया होगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन है इसके रिगार्डिंग या कोई सुझाव है तो आप मुझे नीचे कमेंट में बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। कोई क्वेश्चन या कोई सुझाव है आपका तो इसके नीचे मुझे कमेंट में बताइए। और ऐसे ही वीडियो कंटिन्यूस देखते रहने के लिए हमारे चैनल CS क्लास को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे वीडियो लेके आता रहता हूँ। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।